नर्मदे हर नर्मदे हर जीवन भर। परिक्रमा ओमकारेश्वर जी से उठा करके हम लोग आगे बढ़े। अब मैं ओमकारेश्वर तीर्थ जो है उसकी कुछ चर्चा कर दूं कि इनका महत्व क्या है। जिस ओमकार का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता विधाता के मुख से हुआ है, वेद का पाठ इसके उच्चारण किए बिना हो ही नहीं सकता। कोई भी ऐसा वेद उठा लीजिए जो कि ओम के बिना शुरू होता हो। ओम के बिना कोई पूजा, कोई भी कुछ भी आप अगर जो सात्विक करना चाहते हैं तो ओम के बिना नहीं है। ओमकार के प्रकट की जो अद्भुत कथा ओमकारेश्वर से संबंधित है, पुराणों में विशेषतः रेवा खंड के अनेक अध्याय में इनका वर्णन है। विद्वानों ने भी अनेक प्रकार से इसका वर्णन किया है। ओमकार से गायत्री तथा वेद, शास्त्र, पुराण इत्यादि सभी रूपादि समस्त भूत भौतिक प्रपंच का प्रादुर्भाव ही हुआ है। इस ओमकार का भौतिक विग्रह जो है वह पूरा ओमकार क्षेत्र है। इसमें 70 के करीब तीर्थ स्थल हैं और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर 33 कोटि 33 प्रकार के देवी देवता सपरिवार निवास करते हैं। 108 तो प्रभावी शिवलिंग हैं। यदि आप ओमकार पर्वत की परिक्रमा करते हैं तो 108 से अधिक जो पुरातन हैं वैसे शिवलिंग हैं। ओमकारेश्वर में 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग यहीं विद्यमान हैं। एक ओमकारेश्वर जो नर्मदा जी के बीच में जो टापू बना है उस पर स्थित हैं और दूसरे दक्षिण तट पे, नर्मदा माई के दक्षिण तट पे जहाँ से आप परिक्रमा उठाते हैं वहाँ पे स्थित हैं और अमलेश्वर के नाम पर इनका विग्रह है। एक यहाँ पर 2 तरह के पुरी हैं, एक विष्णुपुरी और शिवपुरी। शिवपुरी में जो शिवलिंग स्थापित है उसको आप ओमकारेश्वर कहते हैं और विष्णुपुरी में जो शिवलिंग स्थापित है उसको अमलेश्वर के नाम से जाना जाता है। इन दोनों मंदिरों का जीर्णोद्धार जो है वह अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा ही किया गया है और इतने सुंदर काले बलुआ पत्थर से बना हुआ है, देखते ही बनता है। ऐसी कलाकृतियाँ आपको पुराने मंदिरों में ही देखने को मिलेंगी। इस तरह से इतनी उन्नत तकनीक से बनाया गया है। उस समय जैसे पत्थर को पिघलाने की कोई प्रथा थी। जिस प्रकार पुराने मंदिरों में आप कहीं भी जाएं उसी से मिलता जुलता यह भी मंदिर आपको दिखता है। इस देश में ना जाने कितने राजे महाराजे आए और भोग कर वह लोकवासी बन गए, स्वर्ग चले गए, परंतु क्या उनका सबका नाम हर व्यक्ति जानता है? परंतु अहिल्याबाई होलकर जी का नाम इसीलिए हर बच्चा जानता है जो भी सनातन धर्म से जुड़ा है। जो नहीं जानता है उसको जानना चाहिए। कितने मंदिर जो आतताइयों द्वारा विध्वंस कर दिए गए थे उसका जीर्णोद्धार करवाया। उसमें एक सोमनाथ जी का भी मंदिर है। जिस पर्वत की, ओमकार पर्वत की हम परिक्रमा करते हैं वह मानधाता पर्वत भी कहलाता है और मानधाता पर्वत का जो बनावट है वह ओम के आकार का है। अच्छा, इस पर्वत का नाम मानधाता क्यों पड़ा? इसकी एक कथा है।
मानधाता चक्रवर्ती राजा थे। इनका एक नाम त्रसदस्यु भी था। यह इक्ष्वाकु वंशीय राजा थे। इक्ष्वाकु वंशीय जिसमें प्रभु श्री राम का भी जन्म हुआ था, यह वही इक्ष्वाकु वंश है। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 6ठे अध्याय में इसकी पूरी कथा मिलती है। इनके पिता का नाम युवनाश्व था। इनके कोई संतान नहीं थी, अतः वह अपनी 100 रानियों के सहित वन में चले गए। वहाँ ऋषियों ने पुत्र कामना के हेतु इंद्र, जिनके प्रधान देवता हैं, ऐसा यज्ञ कराया। उन्होंने कलश के जल को पुत्र की कामना से अभिमंत्रित करके यज्ञशाला में रख दिया और सोचा था कल इसे राजा की बड़ी रानी को पिला देंगे। दैव योग से राजा को रात्रि में प्यास लगी। ऋषिगण तो सबके सब सो रहे थे। राजा इधर उधर जल खोजने लगे। यज्ञशाला में जल से भरा अभिमंत्रित कलश जो रखा था, राजा को वो दिख गया। राजा ने देखा जल बड़ा ठंडा है। वे उसे पी गए। प्रातःकाल जब जल की ऋषिगण खोज करने लगे तो पता चला कि राजा तो उसे रात में ही पी गए थे। तब ऋषियों ने कहा, अहो दैव बलम बलम, भगवान का बल ही वास्तविक बल है। अब तो राजा के ही उदर से बालक उत्पन्न होगा। और हुआ भी ऐसा ही। राजा की कोख से फाड़कर पुत्र उत्पन्न हुआ। वह पुत्र उत्पन्न होते ही दूध के लिए रोने लगा। तब ऋषियों ने कहा, यह बालक दूध किसका पिएगा? तब यज्ञ के अधिष्ठात्री देव इंद्र ने कहा, यह अमृत पिएगा। यह कहकर इंद्र ने अपनी अमृतमयी तर्जनी उंगली उसके मुख में डाल दी। बालक प्रसन्न हो गया। इसके पिता की भी मृत्यु नहीं हुई। इन्हीं का नाम मानधाता पड़ा। इन्हीं महाराज मानधाता की 50 कन्याओं का परिग्रहण वृंदावन के समीप सुनरह के रहने वाले महर्षि सौभरी मुनि ने किया। मानधाता महाराज ने यहीं नर्मदा किनारे इस पर्वत पर घोर तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया और यही वरदान मांगा कि आप सदा सर्वदा यहीं निवास करें। तभी से यह पर्वत उन्हीं के नाम से मानधाता पर्वत विख्यात हो गया। नर्मदा क्षेत्र में ओमकारेश्वर सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है और हमारे यहाँ भागीरथी गंगा के 3 स्थान सर्वश्रेष्ठ बताए जाते हैं। सर्वत्र सुलभ गंगा त्रिषु स्थानेषु दुर्लभा, हरिद्वारे प्रयागे च गंगा सागर संगमे। गंगा तो सभी स्थानों में यहाँ तहाँ प्रभावित हुई सुलभ है, परंतु हरिद्वार में, तीर्थराज प्रयाग में और गंगा सागर में संगम में अत्यंत दुर्लभ हैं। इन 3 स्थानों का विशेष महात्म्य है। इसी प्रकार नर्मदा जी के भी 3 स्थानों का विशेष महत्व है। सर्वत्र सुलभ रेवा त्रिषु स्थानेषु दुर्लभा, ओंकारेश्वरय भृगु क्षेत्रे तथा रेवोरी संगमे। नर्मदा जी वैसे तो सभी स्थानों में सुलभ हैं, किंतु 3 स्थानों में दुर्लभ हैं। एक तो ओमकारेश्वर, जहाँ नर्मदा जी कावेरी संगम है। दूसरे जहाँ नर्मदा जी का समुद्र में संगम है, भृगु क्षेत्र, जो भृगु ऋषि का क्षेत्र है और आजकल भरूच के नाम से जाना जाता है। और तीसरा कर्नाली, रेवोर नदी जहाँ नर्मदा में मिली हैं, चांदौद में। एक परिक्रमा मार्ग में चांदौद आता है, उस स्थान का वर्णन कर रहा हूं मैं। अभी पूरी परिक्रमा का विवरण आपको बताना है। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए।
हाँ, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे तो आनंद आएगा। परिक्रमा कैसे करें, कहाँ से शुरू करें, पूरी एक एक स्थान का पौराणिक महत्व बताते हुए यह सीरीज़ मैं पूरी करूँगा। बस आपके सहयोग की आवश्यकता है। नर्मदे हर जीवन भर।